ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। कांग्रेस जो संस्था थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो संस्था थी, उसके द्वारा भी एक अपना समिति बनाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं? महात्मा गांधी कर रहे होते हैं, और उसमें सहयोगी के रूप में मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू भी थे। ठीक है ना, ये तीनों सदस्य थे, और ये तीनों भी जो है सो अपना एक जांच बना रहे थे, जांच कमीशन बनाए कि इसमें कितना लोग का क्षति हुआ, कितने लोग मारे गए और क्यों हुआ ये घटना। ठीक है ना, इसके बाद देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक हंटर आयोग का गठन किया गया। आवर इंडियन मुसलमान जो है, ये पुस्तक कौन लिखे थे? आप लोग को याद है? डब्ल्यू हंटर। आवर इंडियन मुसलमान पुस्तक के लेखक कौन? डब्ल्यू हंटर। ठीक है ना, वो वही लिखे थे। वो चाह रहे थे कि यहाँ पे इतने लोग हताहत हुए तो कम से कम कुछ तो मुसलमान ही तो कम से कम मेरे फेवर में आए, तो उसके लिए जो है ना, सो डब्ल्यू हंटर जो है, इन्हीं जो हंटर आयोग के कमीशन के अध्यक्ष थे, उन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, आवर इंडियन मुसलमान। आवर इंडियन मुसलमान कौन लिखे हैं? डब्ल्यू हंटर के द्वारा लिखा गया। इसके बाद देखिए, हंटर आयोग में कुल 8 सदस्य थे, जिनमें 3 भारतीयों को भी शामिल किया गया था। इसमें थे, पहला जो भारतीय थे वो कौन थे? तो चिमनलाल शीतलबाड़। कौन थे? चिमनलाल शीतलबाड़ थे। उसके बाद साहबजहादा सुल्तान अहमद थे और जगत नारायण थे। 8 व्यक्ति थे। जो 8 व्यक्ति क्या थे? 8 व्यक्ति थे, जिसमें से 3 भारतीयों को शामिल किया गया था। इस तीनों भारतीय कौन कौन थे? तो इसको याद रख लीजिएगा, चिमनलाल शीतलबाड़ थे, उसके बाद जो है साहबजादा सुल्तान अहमद थे और जगत नारायण थे। ये तीनों व्यक्ति हंटर कमीशन में भारतीय व्यक्ति थे। उसके बाद देखिए, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जालियांवाला बाग हत्याकांड में कुल 379 व्यक्ति की हत्या हुई। कितने व्यक्ति का? 379 व्यक्ति का। ये कौन रिपोर्ट दिया? हंटर कमीशन दिया। बोला कि ज्यादा तो नहीं कुछ क्षति हुआ है, यही है कि 379 व्यक्ति जो है ये मर गए। ठीक है ना, लेकिन वास्तविक रूप से जब इसकी जांच की जाती है तो माना जाता है कि लगभग 1000+ लोगों की जो है ये मृत्यु हुई थी। ठीक है ना, लगभग 300 व्यक्ति तो बुरी तरह, 3000 लोग तो बुरी तरह से घायल हुए थे और 1000 व्यक्ति जो है इनमें हत्या हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया था। इसकी अन्य सदस्य मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे, और प्रारूप इसका जो तैयार किए थे वो महात्मा गांधी किए थे। वहीं बहुत सारे जगह लिखा हुआ है कि मदन मोहन मालवीय ना अध्यक्षता करके महात्मा गांधी अध्यक्षता करते हैं, और बहुत जगह लिखा हुआ है कि मदन मोहन मालवीय ही अध्यक्षता करते हैं। लेकिन इसका जो ड्राफ्ट होता है ना, मतलब इस जांच का जो ड्राफ्ट समझते हैं क्या होता है? प्रारूप मतलब कैसे कैसे क्या लिखा जाएगा। ठीक है ना, उस कमीशन में जांच जो आया तो कैसे कैसे कौन कौन चरणबद्ध तरीके से क्या लिखा जाएगा, ये जो प्रारूप तैयार किए थे, ड्राफ्ट जो तैयार किए थे, कौन तैयार किए थे? महात्मा गांधी के द्वारा ही इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था। इसके बाद देखिए, इसी घटना से हताहत होकर के कालांतर में पंजाब के सरदार उधम सिंह ने 13 मार्च 1940, डेट याद रखिएगा, 13 मार्च 1940, 13 अप्रैल 1919, 13 मार्च 1940, 13 मार्च 1940 में लंदन में जा करके और 20 साल का प्लानिंग कर करके, और उसके बाद जनरल ओडायर को वहां पे जा करके एक हॉल में एक कन्वेंशन ऐसे ही चल रहा होता है, और उस हॉल में जो है उनको मार दिया जाता है। ठीक है ना, इसके बाद देख लीजिएगा थोड़ा सा असहयोग आंदोलन, और चलिए कोई नहीं, काकोड़ी कांड तक कम से कम चलते हैं। ठीक है, 1925 तक चलते हैं, उसके बाद फिर अगले दिन कभी देख लेंगे। इसके बाद देखिए, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन को सब लोग जानते हैं, कब हुआ? 1920। खिलाफत आंदोलन 1920। देखिए 19 अक्टूबर 1920 याद रखे, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, 19 अक्टूबर 1919 को भारतीय मुसलमानों ने राष्ट्र स्तर पर अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक खिलाफत दिवस मनाया था। कब? 19 अक्टूबर को। खिलाफत दिवस कब मनाया था? 1919 अक्टूबर को 19 अक्टूबर को मनाया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली नामक 2 भाई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, शौकत अली 2 भाई थे, और मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, ये मोहम्मद अली और शौकत अली, वही तो हम भी कंफ्यूज हो गए। मोहम्मद अली और शौकत अली नामक 2 भाई थे जो इसका नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। किस आंदोलन का? खिलाफत आंदोलन का। ठीक है ना, और ये मुसलमानों के द्वारा चलाया जाने वाला अंग्रेज विरोधी एक आंदोलन था। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों का एक संयुक्त कन्फ्रेंशन दिल्ली में होता है। खिलाफत आंदोलन के तहत हुई इस कन्फ्रेंशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया था। ठीक है ना, 1919 में 23 नवंबर को एक हिंदू और मुसलमान इन दोनों के बीच जो है एक सहयोग रूप से एक कन्वेंशन होती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? महात्मा गांधी करते हैं। और ये कन्वेंशन होती कहां पे है? तो नई दिल्ली में होती है। ठीक है ना, इसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन।
असहयोग आंदोलन के बारे में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है यहां से महात्मा गांधी का 3 आंदोलन, ठीक है ना। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला देश का पहला जनव्यापी आंदोलन था। महात्मा गांधी जो चलाए थे, जैसे सत्याग्रह वहां चलाए थे ना, सत्याग्रह का जो प्रयोग किए थे कहां पे, चंपारण में, तो उसमें बहुत सारे लोग शामिल नहीं हो पाए थे, ठीक है ना। पूरा देशव्यापी नहीं था, वो चंपारण का एक प्रॉब्लम था, वो पूरे देश का प्रॉब्लम नहीं था, वो एक चंपारण का प्रॉब्लम था, तो चंपारण के लोग उसमें पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन असहयोग आंदोलन पहली बार जो 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जाता है, इसमें पूरा देश शामिल होता है, ठीक है ना। पूरे देश के हिस्से से लोग आते हैं और इसमें सहयोग देते हैं, ठीक है ना। तो पहला जो जन आंदोलन था महात्मा गांधी का भारत में, वो कौन था, तो चंपारण ये असहयोग आंदोलन था, जनव्यापी आंदोलन जिसमें पूरा जन सहयोग देता, ठीक है ना। पहला आंदोलन तो चंपारण ही था, ठीक है ना। पहला जो लेकिन जनव्यापी जो पूरा देशव्यापी था, वो कौन था, असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत माना जाता है कि 1 अगस्त 1920 को होती है। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का शुरुआत माना जाता है, ठीक है ना। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 में हुए, इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित होता है, ठीक है ना। कब होता है, 1920 का ही जो है सो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, लाला लाजपत राय के द्वारा किया जाता था, ठीक है ना। लाला लाजपत राय के द्वारा किया जाता था, और इसी में जो है सो कांग्रेस में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाती है, ठीक है ना। 20 दिसंबर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ। इसकी अध्यक्षता बी राघवाचारी या फिर विजय राघवाचारी कर रहे थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस की सर्वसहमति से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, ठीक है ना। देखिए, ठीक है, 1920 में जो पहली बार जो अध्यक्षता होती है ना, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे, उसमें इसको पेश किया जाता है, ठीक है ना। ये अंशतः सर्वसहमति से पारित नहीं होती है, लेकिन नागपुर अधिवेशन जो होती है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, विजय राघवाचारी या फिर बी राघवाचारी कर रहे थे। दिसंबर 1920 का अधिवेशन लास्ट वार्षिक अधिवेशन था। इसमें जो है ना कांग्रेस के सर्वसहमति से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन से असहमत थे, ठीक है ना। ये तीनों लोग कौन कौन, मोहम्मद अली जिन्ना, ये तो असहमत रहेंगे ही। उसके बाद एनी बेसेंट, ठीक है ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है ना। ये तीनों लोग जो थे ना असहयोग आंदोलन उस समय में चलाने की मांग नहीं कर रहे थे, उस समय में आंदोलन से असहमत थे, जिस कारण से ये कांग्रेस की अध्यक्षता में भी भाग नहीं ले रहे थे और कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिए थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों लोग जो है कांग्रेस में किस चीज को लेकर के विरोध में कांग्रेस से त्याग पत्र दे देते हैं, तो असहयोग आंदोलन के प्रारूप से ये लोग सहमत नहीं थे और उसके चलते ये तीनों लोग कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए गांधी जी ने तिलक स्वराज फंड की स्थापना की। अब किसी भी आंदोलन को चलाना है तो पैसा रुपया तो चाहिए ही ना, तो आप एक फंड का स्थापना कर दीजिए। जैसे कोरोना के समय में प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, पीएम फंड की स्थापना कर दी। सभी लोग, सभी देशव्यापी 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया करके दीजिए, उससे जो है सो आगे का काम चलेगा। तो तिलक फंड की स्थापना कब किया गया था, तो 1920 में ही किया गया था, ठीक है ना, 1920 में ही किया गया था। और महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाने के लिए किया गया था तिलक फंड की स्थापना। 1921 में इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स भारत का आगमन हुआ, पूरा भारत बहिष्कार किया गया, ठीक है ना। 1921 में जो है प्रिंस ऑफ वेल्स जो है वो भारत आते हैं और उस समय जो है ना उनका पूरा भारत जो है क्या किया, असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो असहयोग यानी कि पूरा भारत उनका बहिष्कार करता 1921 में आया। अच्छा, 1911 में क्या एक घटना हुआ था, 1911 में जॉर्ज पंचम आए थे। कौन आए थे, जॉर्ज पंचम आए थे। और 1921 में कौन आते हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स आते हैं, ठीक है ना, प्रिंस ऑफ वेल्स आते हैं। वेल्स जो है ना उसी जगह को कहते हैं, तो वहां के राजकुमार को प्रिंस ऑफ वेल्स नाम दिया गया, ठीक है ना। इसके बाद देखिए कौन 1911 में कौन आए थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय के वाइसराय थे भारत के, ठीक है ना। अच्छा, कंफ्यूज हो रहा है क्या, देखिए कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए 1899 में कौन वाइसराय बनते हैं, लॉर्ड कर्जन। 1899 में कौन, कर्जन। कब तक चलते हैं, 1905 तक। बंगाल विभाजन करके उनका काम खत्म हो जाता, बंगाल विभाजन करते हैं उनका काम खत्म हो जाता। इसके बाद कौन बनते हैं, मिंटो द्वितीय बनते हैं। कौन बनते हैं, मिंटो द्वितीय बनते हैं। मिंटो द्वितीय कब तक रहते हैं, 1910 तक, 1910 तक, 5 से लेकर के 5 साल 1910 तक के। और वही 10 में ना लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बनते हैं, जो 1911 के कौन सा दिल्ली दरबार, कौन सा दिल्ली दरबार, तीसरा दिल्ली दरबार, जिसमें जॉर्ज पंचम की आगमन होती है, उनके स्वागत के लिए निर्माण किया जाता है किस चीज का, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाता है। और वो आते हैं, उसी में ना फैसला लेते हैं, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के वाइसराय रहते हुए फैसला लेते हैं कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली ले चलो। उसके बाद यहां जहां हम लोग संगठन
जहां बैठक कर रहे हैं कोलकाता से यहां ले आओ, ठीक है ना। उसके बाद बंगाल को जो है विभाजन जो हुआ था उसको रद्द कर दो और बिहार को बंगाल से अलग कर दो, ठीक है ना। ये तीनों फैसला हुआ था। 1911 था वो, 1921 नहीं। 1921 में जो है ना गेटवे ऑफ इंडिया का नींव पड़ा था। क्या हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का नींव पड़ा था। चलिए आगे देखिए, असहयोग आंदोलन के समय केरल के मालाबार तट पर 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। विद्रोह का नेता अली मुस्लियार कर रहे थे और जिस समय भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय केरल के जो मालाबार तट थे वहां पर कौन सा विद्रोह चल रहा था? मोपला विद्रोह। कब? 1921 में। जिसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अली मुस्लियार के द्वारा। मोपला विद्रोह का जो अध्यक्षता किया जाता है, नेतृत्व किया जाता है, वो अली मुस्लियार के द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखिए अवध के क्षेत्र में एका आंदोलन चलाया गया था और अवध यानी कि वर्तमान का संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। इसमें जो आंदोलन चलाया गया था असहयोग आंदोलन के समय में वो कौन सा? एका आंदोलन। कौन सा चलाया गया था? एका आंदोलन। तो 1920-21 में जो आंदोलन चला था एका आंदोलन, वह भारत के किस क्षेत्र में चला था? तो संयुक्त प्रांत वाले अवध वाले क्षेत्र में चला था, ठीक है ना। उस समय बिहार भी यही था। इसके बाद देखिए बिहार में इसी आंदोलन के समय 1921 में मजरूल हक ने खैरुल मियां से पटना के दीघा तक जो है ना जमीन दान के रूप में लेकर के सदाकत आश्रम की स्थापना की। और वर्तमान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो आश्रम है, वर्तमान जो है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जहां पे म्यूजियम बना हुआ है या फिर उनका जो आश्रम है, ठीक है ना, वो किनका आश्रम है? तो मौलाना मजरूल हक का आश्रम है, ठीक है ना। उसी समय ये जमीन 1921 में जो है दान दिए थे और उसी जमीन में जो है सदाकत आश्रम का निर्माण है। तो अभी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का वर्तमान में जो भारत रत्न वगैरह सारा पुरस्कार वगैरह सब रखा हुआ है ना, वो वही बांकीपुर सदाकत आश्रम में रखा हुआ है जो किनका वास्तविक घर था? तो मौलाना मजरूल हक का आश्रम था। 1921 में ये दान दे दिए थे असहयोग आंदोलन के समय में। सदाकत आश्रम में मजरूल हक ने द मदरलैंड नामक पत्रिका लिखे थे, ठीक है ना। द मदरलैंड नामक पत्रिका कौन लिखे थे? तो यही मजरूल हक लिखे थे। कहां पे लिखे थे? तो वही सदाकत आश्रम में लिखे थे। इसके बाद देखिए बिहार में इसी आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज से नाम कटवा करके आंदोलन में कूद पड़े थे और यही असहयोग आंदोलन से जयप्रकाश नारायण जो जेपी होते हैं वो भी साथ देते हैं। कहां से? तो 1921 के ये जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी में बोले कि नाम काटो, अब हमको नहीं पढ़ना, अब जाना हमको देश आजाद करवाने, ठीक है ना। और इसी असहयोग आंदोलन में चले आते हैं। इसी आंदोलन के दरमियान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोले कि हम जो वेलेस्ट्री का काम जो कर रहे हैं छोड़ो, हम जा रहे हैं देश को आजाद करवाने, ठीक है ना। इसी आंदोलन के समय में ये भी शामिल हुए थे। उसके बाद देखिए 1921 में अहमदाबाद में हकीम खां जो नेतृत्व करते हैं उस क्षेत्र में, ठीक है ना। इसी उसके बाद देखिए 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में, ये डेट को इंपोर्टेंट रखिए, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुरी में चौड़ा चौड़ी नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने चौड़ा चौड़ी स्थान थाना को घेर करके उसमें आग लगा दी, जिसमें माना जाता है कि 22 पुलिसकर्मी जल के खाक हो गए, ठीक है ना। ये किस आंदोलन से हुआ था? तो असहयोग आंदोलन से, ठीक है ना। किस आंदोलन से? असहयोग आंदोलन से। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो चल रहा था उसी में जो है ना कुछ हमारे जैसे होते हैं ना, इस क्लास में भी एक आध दो विद्रोही होंगे, कोई भी चीज होगा तुरंत कूद पड़ेंगे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम ये क्लास ऐसे नहीं चलने देंगे, डिसिप्लिन ऐसा। उसी समय में ऐसा ही कुछ विद्रोही थे, कुछ क्रांतिकारी थे। वो लोग क्या किए कि पुलिस चौकी में कौन रहता है? पुलिस रहता है। और नियम कानून कौन बनवाता? नियम कानून को लागू कौन करवाता? वही तो डंडा से पीट पीट के लागू करवाता है ना। बोला कि आग लगा दो इसमें, ठीक है ना। और चौड़ा चौड़ी थाना में आग लगा दिया गया था, जिसमें माना जाता है कि 22 पुलिसकर्मी थाना में ही जल के भस्म हो गए, ठीक है ना। अब गांधी जी को लगा कि अब तो ये भारी बेइज्जती हो गया, अब तो खोज खोज के अंग्रेज सबको पीटेगा। बोले कि ऐसा करते हैं असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। बोल रहा था अंग्रेज कि सर कम से कम 15 दिन चलने दीजिए ना। बोले कि ना हम समझ रहे हैं, अब तुम लोग खोजेगा सबको जो कौन कौन इस आंदोलन में शामिल है, और सबको खोज खोज के क्या करेगा? जेल में। और जेल में तुम क्या करेगा वो तो हम भी जानते हैं। बोले कि हम असहयोग आंदोलन वापस ले रहे हैं, हमने चला रहे हैं आंदोलन। सब आदमी अपने अपना घर जाइए, समझे। तो कब हुआ था ये? चौड़ा चौड़ी हत्याकांड के बाद ही हुआ था, ठीक है ना। चौड़ा चौड़ी घटना के पश्चात 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। 5 फरवरी को होता है, 6 दिन चला, उसके बाद कह के वापस लो इसको, सब आदमी जाओ घर जाओ, सब हो गया, समझे, खत्म, आंदोलन खत्म। तो 12 फरवरी को याद रखिएगा इस डेट को। 12 फरवरी 1922 को जो है महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था प्रथम बार। उसके बाद देखिए द इंडियन स्ट्रगल किसके द्वारा लिखा गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। गांधी जी ने 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। कब? गांधी जी को 10 मार्च 1922 को, इसी असहयोग आंदोलन के समय। कि बोला कि आप बड़ी भीड़ भाड़ को भड़का रहे हैं जी, गड़बड़ हो रहा है, इनको
अंदर करो, ठीक है ना। और अंदर करो कितने दिन के लिए, तो 6 साल का सजा दे दो, ठीक है ना। 6 साल का सजा दे दिया गया, मगर स्वास्थ्य संबंधी कारणों से 5 फरवरी 1924 को उन्हें रिहा कर दिया गया, ठीक है ना। ये ब्रिटिश का लिखा हुआ जो है सो इतिहास है, इसमें लिखा गया है कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों के लिए। वास्तव में स्वास्थ्य संबंधी कारण नहीं था, वास्तव में ब्रिटिश सरकार को लग गया था कि अब महात्मा गांधी को ज्यादा दिन रखेंगे ना तो ये लोग हम लोग को चुन चुन करके मार देगा। साम्राज्य जो रहे चाहे रहे, लेकिन भारतीय जो है हम लोग को चुन चुन के मार देगा। तो बोला क्या कि महात्मा गांधी का स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा, इनको बाहर निकाल देते हैं, समझे, तो छोड़ दिया। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारण नहीं था, ठीक है। लेकिन याद रखना 5 फरवरी 1924 को कब ले गया था, 10 मार्च 1922 को ले गया था 6 साल का सजा दे करके, और 5 फरवरी 1924 को जो है उनको रिहा कर दिया, बोला कि उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। इसके बाद देखिए स्वराज पार्टी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में किसके द्वारा की जाती है, CR दास और मोतीलाल के द्वारा, ठीक है ना। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी रहते, इन दोनों के सहयोग से कहां पे किया जाता है, तो इलाहाबाद में किया जाता है। कब किया जाता है, 1923 में किया जाता है, ठीक है ना। इनके द्वारा किया जाता है। इसके प्रथम अध्यक्ष जो है वो कौन बनाए जाते हैं, तो चित्तरंजन दास ही बनाए जाते हैं। और प्रथम महासचिव जो बनाए जाते हैं ना, वो कौन बनाए जाते हैं, मोतीलाल नेहरू। सचिव समझते हैं पैसा रुपया का काम वो देखेगा, समझे, और अध्यक्षता राजनीतिक काम जो है सो हम देखेंगे। तो CR दास राजनीतिक काम देख रहे थे और पैसा रुपया का जो काम देख रहे थे कौन देख रहे थे, मोतीलाल नेहरू देख रहे थे। स्वराज पार्टी के सदस्यों ने 1927 में हुए विधान परिषद के चुनाव में भाग लिया, जिसमें 101 सीटें जीता और 42 पर उन्हें 101 सीटें पर चुनाव लड़े थे। स्वराज पार्टी का जो कार्यकर्ता थे वो 101 सीटें पर चुनाव लड़े थे, जिसमें से 42 सीट पर जो है उनकी जीत हुई थी, ठीक है ना। स्वराज पार्टी का 1923 के हुए विधान परिषद चुनाव में 16 जून 1925 को चित्तरंजन दास का निधन हो गया। 16 जून 1925 को चित्तरंजन दास का निधन हो गया। चित्तरंजन दास के बारे में आप लोग एक बात जानते हैं, गया अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना। गया अधिवेशन वो कब हुआ था, 37 कहा 1922 में। कब हुआ था, 1922 में। कांग्रेस का बिहार में 3 अधिवेशन, कांग्रेस का बिहार में कितना अधिवेशन, 3 अधिवेशन। कब कब, 1912, 1922, 1940, बिल्कुल सही है। 1912, 1922, 1940। 1912 में जो होता है ना उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, कौन थे, RN माधुलकर। कौन करते हैं, RN माधुलकर करते हैं। जो कहां पे होता है, बांकीपुर होता है। बांकीपुर पटना में है, वही बांकीपुर जहां पर सदाकत आश्रम की बात अभी कर रहे थे। सदाकत आश्रम जहां पे है ना, वही बांकीपुर में जो है ना 1912 में बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसमें कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं, तो RN माधुलकर जी कर रहे होते हैं। और उस अध्यक्षता में जो 2 चीज होता है, एक तो A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया जाता है। कांग्रेस का पिता कहते हैं ना A.O. ह्यूम को, तो कब से, वही 1912 के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वसम्मति से जो है निर्णय लिया गया कि A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता दर्जा कर दिया गया, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। दूसरी चीज, जवाहरलाल नेहरू जो इतने बड़े राजनेता बने बाद में चल करके और इतना सहयोग किए हमारे भारत देश को आजाद करने में, उनको पहली बार जो है ना माइक पकड़ के बोलने का जो अवसर मिला था ना, वो 1912 का यही बिहार का अधिवेशन था जो उनको मौका दिया था उनको बोलने के लिए। खुला मंच जो है, उससे पहले वो जाते थे ऐसे करके भाग उग लेते थे, लेकिन बोल नहीं पाते थे, उनको माइक नहीं मिल पाता था, समझे। तो पहली बार जो उनको माइक मिला था, कब मिला था, 1912 के। दूसरा जो अधिवेशन होता है ना, यही CR दास गया में करते हैं। कहां पे करते हैं, गया में। बिहार का साउथ एरिया है गया, वहीं पे जो है ना चित्तरंजन दास के द्वारा किया जाता है अध्यक्षता। और अभी पढ़ रहे हैं कि 1925 में उनकी मृत्यु हो जाती है। 1927 में वो क्या करते हैं, स्वराज पार्टी का स्थापना करते हैं। 22 में यहां से कांग्रेस का अध्यक्षता करके जाते हैं, और 1927 में 1 साल के बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों लोग मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, स्वराज पार्टी का। और 1925 में उनका कहानी खत्म हो जाता है। 1925 में 16 जून 1925 को उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। छोड़ देते हैं यहां तक।